नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। सूर्य अपनी नीच राशि में प्रवेश करने वाले हैं, सबसे ज्यादा कमजोर होने वाले हैं। तो सूर्य का राशि परिवर्तन क्या हमारी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ाएगा या हमें फायदे देगा, और अगले 1 महीने तक सूर्य के इस राशि परिवर्तन का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, आज ये समझेंगे, आज ये जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हर रोज की तरह गुड लक। घर में बर्तनों का प्रदर्शन मत करिए। जो लोग अपने अलमारियों में, दीवारों में बर्तन लगा कर रखते हैं दिखाई देने के लिए, दिखलाने के लिए, उससे उनका भाग्य कमजोर होता है, घर में समृद्धि कम होती है। तो बेहतर है कि घर के बर्तनों का प्रदर्शन ना करें, वरना उससे भाग्य भी कमजोर होगा और घर में समृद्धि भी कम हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का महत्व क्या है। सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तुला राशि सूर्य की सबसे कमजोर राशि मानी जाती है और सूर्य की स्थिति यहां पर सबसे अधिक कमजोर होती है। सूर्य यहां पर नीच के होते हैं। इस बार सूर्य का जो प्रवेश हुआ है, सूर्य इसमें अकेले हैं। सूर्य के साथ और कोई भी ग्रह फिलहाल तुला राशि में मौजूद नहीं है। साथ ही साथ गुरु और शनि के मध्य में हैं। एक तरफ कन्या राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ वृश्चिक राशि में शनि बैठे हुए हैं और बीच में तुला राशि में सूर्य विद्यमान है, गुरु और शनि के बीच में। अब इसमें सूर्य नीच के तो हैं, लेकिन अपने सहयोगियों के निकट है ना। बृहस्पति उनका सबसे मजबूत एसोसिएट है, बुध उनका सबसे मजबूत एसोसिएट है। बुध और बृहस्पति के नजदीक हैं और नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो इस स्थिति के विशेष परिणाम होंगे और अलग अलग राशियों के लिए अगले 1 महीने तक इस नीच के सूर्य के परिणाम अलग अलग दिखाई देंगे। ये नीच का सूर्य अलग अलग परिणाम अगले 1 महीने तक लोगों को प्रदान करेगा। क्या करेगा, कैसे करेगा, चलिए बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो मेष वालों को यह कहना है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और क्रोध करके रिश्तों को बिल्कुल मत बिगाड़िए। अगले 1 महीने तक रविवार के दिन गुड़ का और गेहूं का दान करिए। ऐसा करने से आपका सूर्य प्रबल होगा। सूर्य की जो तमाम मुश्किलें हैं आपके जीवन में निश्चित रूप से दूर होंगी। वृष राशि, वृष राशि वालों को आंखों की और हड्डियों की समस्या से बचना होगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में बदलाव हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना होगा। इस समय आपको रविवार का व्रत रखने से खूब फायदा होगा। इस समय रविवार का उपवास रखें। रविवार का उपवास रखना विशेष लाभकारी होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिल सकती है। करियर में सफलता के योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और इस समय आपको अपने संतान की सेहत पर भी बहुत ध्यान देना होगा। संतान की सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी होगी। और अगले 1 महीने तक रोज सवेरे अगर आप सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, ये सूर्य का मंत्र है, अगर इस मंत्र का जप करें तो इससे आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल होंगी। सूर्य की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। बाकी राशियों पर सूर्य की राशि परिवर्तन का असर हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कार्यक्षेत्र में दबाव और तनाव थोड़ा कम होगा। अचानक धन की समस्याएं आपकी दूर होंगी। जीवन साथी की उन्नति होगी, मुश्किलें आसान होंगी। शुभ रंग नारंगी होगा, भाग्य होगा 79%। वृष राशि, कोई पुरानी समस्या हल होती हुई दिखाई दे रही है। धन के लिए कठोर परिश्रम भी आपको करना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 66%। मिथुन राशि, नई नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 77%। अब ये जानते हैं कि कर्क राशि पर सूर्य की राशि परिवर्तन का असर क्या है।
देखिए, कर्क राशि वालों को दाम्पत्य जीवन का और कारोबार का बहुत ध्यान देना होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत ना आ जाए, आपके व्यापार में दिक्कत ना आ जाए, आपके कारोबार में समस्या ना आ जाए, इसका बहुत ध्यान दिए रखिएगा। लंबी यात्रा करने से बचाव करिएगा, लंबी यात्रा पर ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। रविवार का उपवास रखना होगा इस समय। अगले 1 महीने तक चीज़ों को बेहतर करने के लिए रविवार का उपवास रखें और तांबा धारण करें, कॉपर धारण करें, इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। सिंह राशि। सिंह राशि का मालिक स्वयं सूर्य होता है और सूर्य के नीच राशि में जाने से आपको अपने पेट और यूरिन की समस्या की परेशानी हो सकती है। पेट और यूरिन की समस्या परेशान कर सकती है। उच्चाधिकारियों के साथ विवाद से बचना चाहिए। उच्चाधिकारियों के साथ विवाद न करें। रविवार के दिन गुड़ का और लाल कपड़ों का अगर आप दान करें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो रविवार के दिन गुड़ और लाल कपड़ों का दान करें। ऐसा करने से समस्याएं आपकी कम होती चली जाएंगी। कन्या राशि। आपके पिता की सेहत इस समय बिगड़ सकती है। पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। नौकरी में स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बन पा रहे हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। क्रोध न करें इस समय और भगवान सूर्य को अगर आप जल चढ़ा दें अगले 1 महीने तक तो किसी भी तरह की मुश्किल से बचे रहेंगे। नीच राशि का सूर्य आपको परेशान नहीं करेगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि। कार्य का तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक क्रोध भी आ रहा है, लेकिन यह है कि काम के प्रेशर के साथ साथ आपको खूब धन की प्राप्ति भी हो सकती है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 71%। सिंह राशि। रुका हुआ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफिस में खूब प्रशंसा मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ जो तमाम मतभेद हैं वो दूर होते हुए दिख पा रहे हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 78%। कन्या राशि। परिवार में कोई बड़ा विवाद हो सकता है। रोजगार के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अगर कोशिश की जाए तो इस समय आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 65%। बाकी बची हुई राशियों पर सूर्य की राशि परिवर्तन का असर क्या है इसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। कीर्ति झा ने हमें मेल लिखा है। इनके पति का नाम है सुभाष कुमार झा। उनकी जन्म की तारीख है 24 जुलाई 1971। जन्म का समय है शाम को 7:45। जन्म का स्थान है मधुबनी, बिहार। पिछले साल अप्रैल 2015 में यूएसए ट्रांसफर हो गए हैं और वीसा के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या करना चाहिए ताकि इनको वीसा मिल जाए और करियर इनका बेहतर हो जाए? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपके पति का जो बेहतर वक्त है वो फिलहाल अभी शुरू हुआ है अगस्त के महीने से। तो अगस्त के बाद से इनका जीवन बढ़िया है। इसके बाद इनको वीसा पाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये भविष्य में फॉरेन में लंबे समय तक रहेंगे, लंबे समय तक रहकर अच्छा काम करेंगे, ये संभावना दिखाई दे रही है। और तीसरी बात यह है कि कम से कम 2020 के बाद इनके वापस आने की संभावना बनती है। 2020 के बाद वापस आके तब ये भारत में रहेंगे। फॉरेन सेटलमेंट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, विदेश में लंबे समय तक रहेंगे, ये संभावना बनती है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो सुबह और शाम दोनों समय या तो ये खुद करें, नहीं तो आप इनकी पत्नी हैं, आप इनके लिए ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। और दूसरा, हर शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ये 2 काम किए जाएं तो मुझे लगता है मुश्किलें बहुत जल्दी हल हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि तुला राशि पर इस राशि परिवर्तन का असर क्या होगा, क्योंकि सूर्य तुला राशि में स्वयं जा चुके हैं, इसीलिए तुला पर इसका प्रभाव ज्यादा होगा। देखिए, तुला वालों को ये कहना है कि अगले 1 महीने तक अपने सहयोगियों के साथ संबंध का ध्यान रखिए। आपके सहयोगियों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपको आंखों की समस्या परेशान कर सकती है और इस समय से बाहर निकलने के लिए, मुश्किलों को दूर करने के लिए सूर्य के तांत्रिक मंत्र का जप करें। ओम ह्रांग ह्रींग रौंग सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करने से विशेष लाभ अवश्य होगा। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वालों को करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय क्रोध और वाणी की मुश्किल परेशान कर सकती है। क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे और इस समय को बेहतर बनाए रखने के लिए रोज सवेरे हल्दी मिलाकर सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो इससे मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। किसी भी तरह की मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। धनु राशि, आपका पैसा गिर सकता है या चोरी हो सकता है। इस समय में सूर्य की वजह से उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। कहना सिर्फ यही है इस समय कि मुश्किल दौर से निकलने के लिए एक तो लाल वस्त्र से परहेज करिए, दूसरे अपने पिता का खूब सम्मान करिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से सूर्य के नीच राशि में जाने का कोई बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जान लेते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या कहता है। तुला राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी आपको। विवाह के मामले में सफलता मिलेगी। धन हालांकि कठिनाई से पा सकेंगे। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं। कारोबार में लाभ हो रहा है। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है इस समय। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 87%। धनु राशि, परिवार में कोई मंगल कार्य होगा। नौकरी में धन बढ़ने की संभावना दिख रही है। संतान प्राप्ति की संभावना भी सुंदर रूप से बनी हुई है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 86%। अब जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का मकर राशि पर क्या असर पड़ेगा। मकर राशि वालों को कहना है कि नौकरी और कारोबार में नुकसान से बचाव करें। आकस्मिक दुर्घटना से बचें। बेवजह दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और इस समय नियमित रूप से प्रातः काल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा, विशेष शुभ रहेगा। कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन के मामले में, प्रेम के मामले में दिक्कतें हो सकती हैं, उसका ध्यान रखिए। इस समय संतान के लिए प्रयास मत करिए। इस समय संतान अगर है तो उसकी तरफ से चिंताएं हो सकती हैं और अगर संतान के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो फिलहाल रुक जाइए। नित्य प्रातः रोली मिलाकर सूर्य को जल चढ़ाइएगा अगले 1 महीने तक, ताकि सूर्य संबंधी कोई भी मुश्किल आपको परेशान ना करे। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके साहस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन नौकरी से संबंधित कोई भी निर्णय अभी मत लीजिएगा। निर्णय आपका गलत हो सकता है। आप मुश्किल में आ सकते हैं। इस समय सूर्य देव को रोली मिलाकर अगर आप जल अर्पित करें प्रातः काल तो इससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। सूर्य देव को नित्य प्रातः रोली मिलाकर जल अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन कमाने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन कोई पुरानी समस्या दोबारा परेशान कर सकती है। प्रेम के मामलों में, विवाह के मामलों में थोड़ा सा विलंब दिखाई दे रहा है। अभी वेट करना पड़ेगा। अभी इंतजार करने की स्थिति बनी हुई है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 63%। कुंभ राशि, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता आती हुई दिखाई दे रही है। मान सम्मान, धन की प्राप्ति हो रही है। सेहत आपकी बेहतर होती चली जाएगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, वैवाहिक संबंधों में तनाव से बचें। धन या कीमती वस्तुओं को खोने से बचाएं और किसी मांगलिक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहने वाले हैं उस तरफ व्यस्त रहिए, लेकिन सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 55%। तो आज हमने बात की सूर्य के नीच राशि में स्थिति की और हमने समझा कि चूंकि सूर्य नीच राशि में जा चुके हैं तो उनका असर अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ने वाला है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अपने पर्स में कभी भी देवी देवताओं का चित्र न रखें। ऐसा करने से अनावश्यक तनाव होगा। बेवजह आपका धन
खर्च होगा, इसलिए अनावश्यक देवी देवताओं के चित्र अपने पर्स में न रखें तो बेहतर होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।